तो चलिए, जैसा कि हम लोग सर्वप्रथम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। क्यों करते हैं नाम संकीर्तन? सर्वप्रथम अगर देखिए आप लोग मंदिर आदि जाते हैं, मंदिर जाते हैं ना, बोला कीजिए। हाँ, मंदिर आदि जाते हैं तो बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, नहाने के बाद जाएंगे, बिना नहाए स्वच्छ कपड़ा पहनकर भगवान के पास जाएंगे। तो यहाँ क्या है, ये भी मंदिर है। देखिए माता जी को बोलते हैं ये मंदिर है, इसलिए मैंने बोला कि चप्पल सब बाहर। कल मैंने क्या बोला था कि यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये स्वयं साक्षात रघुवर जी विराजमान है। आप लोग कल कार्यकर्ता लोग को हम यह बोलेंगे, जब कम से कम कथा चल रही हो तो यहाँ से लेकर के वहां से कोई भी हमारे इस क्षेत्र में चप्पल आदि पहनकर नहीं। कल से थोड़ा सा सभी को ध्यान रखो। इसीलिए जैसे हम लोग मंदिर आदि में जाते हैं तो सर्वप्रथम कथा श्रवण करने से पहले हम लोग प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। क्यों? कहा गया है मुखे पवित्रो यदि राम नाम। अगर यह जीवा या मुख को पवित्र करना है तो श्री हरि नाम कीर्तन पाप को करने के बाद इसकी शुद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर रात तक इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि इस जीवा का नहीं पाप कर रहा था। इसलिए कहा गया है मुखे पवित्रो यदि राम नाम, भगवान का नाम कीर्तन करो। और जिसकी वजह से जब यह भाई हम नाम कीर्तन करेंगे भगवान तो यह मुख पवित्र हो जाएगा। हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे। और भी कहा गया है कि अगर मुख को पवित्र करना हो तब आपको हरि नाम कीर्तन करना होगा। मुखे पवित्रो यदि राम नामम, हस्ते पवित्रो यदि पुण्य दान। हाथ से भी कितने सारे ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जो कि हम नहीं जानते। इस हाथ से कितने ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं। तो आप यहाँ जब आइए तो कुछ न कुछ आरती में ही दान कीजिएगा, तो यह हाथ भी आपका पवित्र हो जाएगा। हस्ते पवित्र यदि पुण्य दान, 1 रुपया जितना भी सामर्थ्य हो अगर हम दान करेंगे तो हमारा यह हाथ भी पवित्र हो जाएगा। और भी कहा गया है तीर्थे पवित्रे पाद्यो पवित्रे यदि तीर्थगमनम, पाद्यो पवित्रे यदि तीर्थगमनम। तो बोले महाराज जी यह तीर्थ कहाँ है? तो कल मैंने क्या बताया कि जहां कथा आदि होती है वहां सर्वस्व तीर्थ एकत्रित हो जाते हैं। जैसे कि अभी कुंभ में एकत्रित हुए हैं, प्रयागराज में महाकुंभ में। और महाकुंभ जो कि 144 वर्ष बाद यह महाअमृत महाकुंभ बोल सकते हैं। क्यों? 12 वर्ष बाद तो हमारे कहा गया शास्त्र आदि में 12 महाकुंभ स्नान होता है। कितना? 12, जिसमें हमारे लिए मानवों के लिए 4 है और बाकी सिर्फ देवताओं के लिए 8 जो है वो देवताओं के लिए, उसमें हम लोग नहीं जा सकते। इसलिए क्यों? कारण है इसका, हम लोगों को 12 वर्ष में महाकुंभ का, जिसमें ऐसा है कि हम लोगों का हर एक वर्ष माघ में स्नान
माघ में स्नान होता प्रयागराज में हर साल, हर वर्ष। चलिए सर्वप्रथम हम लोग श्री भगवान का हरि नाम कीर्तन करेंगे, फिर कथा प्रभु की जय से आगमन की इच्छा हम लोग कथा श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करेंगे, सबसे पहले भगवान का हरि नाम कीर्तन करेंगे। ताली नहीं बजाइएगा तो फिर बाबा जी के पास जाकर के दिखाइएगा, हाँ तो बोल देंगे बाबा जी शनि का जप कराइए और राहु स्थापित है। इसलिए यह मौका है कि अपने भाग स्वयं बना लीजिएगा। मतलब नहीं तो कोई बाबा बोलेंगे 11,000 रुपये लेंगे और कोई बाबा बोलेंगे 20,000 रुपये लेंगे। ठीक है, तो ताली और जिसके ये भी देखिए जो ताली बजा रहे हैं ना, जो ताली बजा रहे हैं जो नहीं बजा रहा है, तो जो बजा रहा है उससे जितने भी पाप लोग हैं, जो नहीं बजा रहा उससे मात्र कर रहे हैं। इसलिए ताली बजाना नहीं चाहिए। ठीक है, और इससे देखिए विज्ञान भी कहता है आपकी जितने भी शरीर का तंत्र आदि है तो सब देखते हैं एक ही प्रेशर वाला डॉक्टर जानते हैं ना, जो आपके सारा कार्य करता है। ठीक है, तो इसे करने से आपका सारे शरीर का रोग बीमारी खत्म होना है। इसलिए मगन होकर के राघव जी के आनंद में अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्छा, भगवान खाते नहीं खाते? खाते हैं, खाते हैं। अगर खाते होते ना तो कोई भगवान को खिलाता है ना, लेकिन खाते हैं भगवान। क्या खाते हैं? आपका भाव खाते हैं ना। इसमें कहा गया है कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान
Thank you.